ओके डियर स्टूडेंट, पार्ट 7 तक हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को देखा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जस्ट पार्ट 7 में जो देखा था, लास्ट क्वेश्चन 32 तक। अब आगे देखते हैं, बड़ा सिंपल ही क्वेश्चंस रहेंगे आपके लिए, ठीक है। तो 33 टू 37 मल्टीपल सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन है, जिसमें एक सेंटेंस नहीं है, अनेक सेंटेंस है। उसको अच्छे से, इसको पजल ऑफ ब्लड रिलेशन भी इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप बना के इसको बनाए होंगे, तो बताओ 33 का आंसर क्या है। व्हाट इज हाउ इज द एफ रिलेटेड टू ए? सर मदर। ब्रदर, ऑप्शन ए। ऑप्शन ऑप्शन ए। ए सबका है या ए। बतलाने हैं? सर ए ऑप्शन, ठीक है। अरेंज हो चुके होंगे, ब्राइट जी था। अब बताओ 34 का आंसर क्या होगा? सर नन ऑफ दिस। हाउ इज द ई रिलेटेड टू सी? कौन है ई? नन ऑफ दिस। ऑप्शन None of these. में आ रहा है नन ऑफ दीज आपका। हु इज द सी टू बी? सी कौन है? ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ। सेकेंड ऑप्शन क्या? यस सर। ओके, एंड हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली? 3। 3. कंफर्म। एंड हाउ Yes, sir. एफ रिलेटेड टू सी? एफ कैसे संबंध रखते हैं सी से? मदर। 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 Mother. वेल, आई थिंक ऑल राइट आंसर है, लेकिन किन्हीं को डाउट है तो बोलिए, हम अरेंज कर देता हूँ। एनी डाउट? किन्हीं को भी डाउट हो तो अरेंज कर दीजिए। कौन बोलना? सर आसिफ अंसारी। आशिफ, बिल्कुल सही। मैं तुरंत अरेंज कर देता हूँ। इन ए फैमिली देयर आर 6 मेंबर्स, तो मेंबर है ए बी सी डी ई एंड क्या है? एफ। और कहता है, इसमें कह रहा है ए एंड बी आर मैरिड कपल। ए एंड बी दोनों शादीशुदा है। ए बीइंग ए मेल मेंबर, तो सॉरी, ए मेल कहता है तो ए हस्बैंड हो जाएंगे और बी क्या हो जाएंगी? वाइफ। का कपल है, समझ गए आप? अब देखिए ना, फिर आगे कहता Yes. है डी इज द ओनली सन ऑफ सी। डी के बारे में कह रहा है डी इज ओनली सन, डी इज ओनली सन ऑफ सी। ओके, फिर आगे कहता है कि हु किसके लिए आया? सी के लिए आया। और हु इज द ब्रदर ऑफ ए, जो कि ए का ब्रदर है। ओ ओ ओ ओ ओ हु सी के लिए आया। एक मिनट, थोड़ा इसको मिटा दूं। यहाँ पर कह रहा है डी इज द ओनली सन ऑफ सी, हु इज द ब्रदर ऑफ ए। सी के बारे में कह रहा है, सी क्या है? ब्रदर है किसका? ई द सिस्टर ऑफ डी, ई के बारे में कह रहा है ई सिस्टर है किसका? डी का। बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, बी इज डॉटर इन लॉ ऑफ एफ। बी के बारे में कह रहा है डॉटर इन लॉ, ठीक है, डॉटर इन लॉ एफ। तो ये वापस डॉटर इन लॉ है, तो ये क्या हो सकती है? मदर इन लॉ या नहीं तो फादर इन लॉ, राइट ना। मदर इन लॉ या नहीं तो फादर इन लॉ, दोनों में से कोई एक हो सकते हैं, मदर एंड फादर इन लॉ, ठीक है। हुज हस्बैंड इज डैड, ओ पता चल गया। तो यहाँ पर ये क्या हो गई? मदर इन लॉ हो गई। इनके हस्बैंड नहीं है, तो ये क्या होंगे? मदर इन लॉ हो जाएगा। ये सारी बातें यहाँ पर इंफॉर्मेशन में जो बातें कही गई थी, क्लियर हमने अरेंज किया। अब यहाँ पर पूछना क्या चाहता है, तो यहाँ पर बता हाउ इज द एफ रिलेटेड टू एफ। एफ कौन है? ए का। तो देखो ना, तो ये कहा है आपका, इसकी बहू है। एफ की कौन है? एफ की ये कौन है? बहू है। और ये जो वाइफ है, इसका हस्बैंड कौन है? ये, ठीक है। तो ये ए हस्बैंड हो गया, बी वाइफ हो गई, और बी को बहू बोलती है एफ। तो ए की माँ कौन हो गई? ए की मदर कौन हो गई? एफ हो गई। तो राइट आंसर क्या होगा? एफ इज मदर ऑफ ए। बात समझ में आ गई अंसारी? यस। ठीक है। इसी प्रकार आगे सारे देखेंगे। हाउ इज द ई रिलेटेड टू सी? ई कौन है? तो यहीं पर देखो ई सी का कौन है? राइट ना। तो ई सी की कौन हो जाएगी? तो ओनली सन है, ओनली सन का वो सिस्टर है, तो सी का ई कौन हो जाएगी? डॉटर हो जाएगी, राइट ना। तो वो किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीजिए। हाउ इज सी रिलेटेड टू बी? सी कौन है? बी का। तो सी कौन है? बी का। देखो सी कौन है? बी का। तो बी ए का भाई है, ए का भाई है, तो बी का हस्बैंड है, बी का हस्बैंड है ए, और हस्बैंड के भाई को क्या बोलेगा? तो बी भाभी हो जाएगी, और सी के बारे में पूछा जाएगा तो देवर हो जाएगा। देवर को क्या बोलेंगे? ब्रदर इन लॉ। राइट आंसर क्या होगा? ब्रदर इन लॉ, राइट ना। ठीक है, जो कि बी में है। हाउ मेनी मेल मेंबर्स इन द फैमिली? क्लियर पता है कि मेल मेंबर कौन कौन है। तो आप देख रहे हो इसमें मेल मेंबर कौन है? तो ए मेल है,
मेल देखो, मेल यहाँ कौन कौन है, तो मेल के बारे में कह रहा है तो ए मेल है, सी मेल है, डी मेल है ना। बाकी ये दोनों फीमेल है, ए सी डी 3 मेल मेंबर है ना। तो 3 मेल मेंबर है, 3 मेल मेंबर किस ऑप्शन में है, तो 3 थर्ड में है, तो राइट आंसर क्या होगा, थर्ड। क्या, हाउ इज एफ रिलेटेड टू सी, एफ कौन है, सी की मदर हो जाएगी, काहे कि ए का भाई सी है, ए और सी भाई है, ए की मदर एफ थी तो सी की भी मदर एफ होगी। क्लियर है, यस सर। किन्हीं को डाउट। 38 बनाए हो, Yes, sir. 38 का आंसर क्या है, So great सर granddaughter. बी नंबर, 4 नंबर, Great ग्रेट granddaughter. ग्रेट ग्रैंड डॉटर। Daughter. Daughter. बिल्कुल सही जवाब है, बताने हैं। सर मेरा डी नंबर आ रहा है। चलो देखो, तो शोभा इज द नीस ऑफ आशीष, शोभा के बारे में कह रहा है कि नीस है आशीष। नीस का मतलब क्या हो गया, भतीजी या भांजी. आशीष। आशीष मदर इज प्रिया, आशीष की जो मदर है वो कौन है, प्रिया, यही कह रहा। कमला इज द प्रियाज मदर, कमला कौन है, प्रिया की क्या है, मदर। एंड कमलाज हस्बैंड इज हरि, कमला का हस्बैंड कौन है, कमला का हस्बैंड है हरि। एंड कृष्णा इज द मदर इन लॉ ऑफ हरि, कृष्णा, कृष्णा के बारे में कह रहा है, ये कमला था और ये कृष्णा है। कृष्णा इज द मदर इन लॉ ऑफ हरि, ये क्या है, मदर इन लॉ ऑफ हरि, ठीक है। एंड हाउ इज द शोभा रिलेटेड टू हरि, शोभा का संबंध हरि से कैसे है, शोभा का संबंध कह रहा है हरि से कैसे है, राइट, यही कह रहा है। तो हम हरि से शुरू करते हुए या शोभा से कहीं से भी चल सकते हैं, हरि से चलते हैं। हरि हरि हस्बैंड है तो ये कमला क्या हो जाएंगी, वाइफ, ठीक है। वाइफ को कोई मदर बोला है तो ये क्या हो जाएंगे, प्रिया, फीमेल होने का डॉटर हो जाएंगे। तो हरि का ये क्या हो गई, बेटी हो गई। हरि की बेटी को कोई मदर बोला है तो वापस ये आशीष है, आशीष है तो ये सन हो जाएगा। हरि के बेटी के ये के बेटी का ये सन है तो ये क्या हो जाएंगे, ग्रैंड सन हो जाएगा हरि का। और ग्रैंड सन की भतीजी है तो ये भी क्या हो जाएंगे, ग्रैंड डॉटर हो जाएंगे, लेकिन भतीजी है तो यहाँ पर ग्रैंड डॉटर की भतीजी है तो ग्रेट ग्रैंड हो जाएंगे, राइट ना। तो ग्रेट ग्रैंड डॉटर हो जाएंगे, तो राइट आंसर क्या होगा, क्या भतीजी की भतीजी है, राइट ना। ग्रैंड सन की भतीजी है, ग्रैंड सन की भतीजी है तो ये ग्रेट ग्रैंड डॉटर हो जाएगी, बस आंसर हो जाएंगे बी। एक बार फिर समझ लो, हरि की वाइफ, ये हरि की वाइफ होगी, हरि की वाइफ का कोई मदर बोला है तो ये लड़की ये है होने का डॉटर, तो हरि की भी डॉटर हो गई। हरि की बेटी को कोई माँ बोला है तो ये वापस ये सन होगा, ठीक है ना। तो हरि की बेटी का सन क्या हो जाएगा, हरि का ग्रैंड सन हो जाएगा। और ग्रैंड सन का ये भतीजी है, यानी ग्रैंड सन के बेटा का बेटी वगैरह, तो ग्रेट ग्रैंड डॉटर हो जाएंगे। तो राइट आंसर किस में है, बी में है। क्लियर है, समझ में आ गया, क्या कहते हो, ठीक है, आगे बनाए हो Yes, sir. नो सर। सब, नो सर। ठीक है। तो हम अगले के लिए बता देते हैं, होमवर्क के रूप में बताएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया, ओके। चलो यहाँ तक, और अगला क्वेश्चन बता देते हैं, बना के लाइएगा, ठीक है।